हमीरपुर में पार्टी का जनरल हाउस चल रहा है और आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और जहाँ तक चुनाव का सवाल है 3 महीने का समय बचा है। करीब 90 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव ने तकरीबन दस्तक दे दी है और चुनाव पूरी तरह सिर पे पहुंच गया है। और इतना मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता बदलने जा रही है, सत्ता आपके हाथ में आने जा रही है और जो सत्ता के आज के मालिक हैं वो बाहर जाने वाले हैं। जब हम बोलते हैं कि ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, तो मुख्यमंत्री जी बहुत गुस्सा करते हैं। ये समय ऐसा है, गुस्सा आ जाता है। जब जाने की बारी आती है, वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही गाना गाते हैं, आपने सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। वो खुद ही गा रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ बोल देते हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज है? आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप बताओ कि हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है? वो हम इसलिए कह रहे हैं, जब प्रदेश सरकार में बैठे हुए ऑफिसर, जो शीर्ष कुर्सियों पे अफसर बैठे हुए हैं, जब वो जहाज से छलांगे मारना शुरू कर दें, इसका मतलब जहाज डूब रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव भाग रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं कि आप कहें कि इंफॉर्मेशन कमीशन का, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। कल आखिरी तारीख थी, उन्होंने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब वो भी भाग रहे हैं। डीजीपी कल उनका जो केंद्र में जाने के लिए जरूरी है, उन्होंने भी पूरा तामझाम उनका पूरा हो गया है, वो भी जाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया किसी और पोस्ट के लिए। जब प्रदेश का मुख्य सचिव भाग रहा हो, जब डीजीपी भागने की तैयारी में हो, जब प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भागने की तैयारी में हो, तो आप समझ लो कि जहाज डूब रहा है। नहीं तो अफसर तो जिनके 1.5 साल पड़े हुए हैं, 2 साल पड़े हुए हैं, वो सुरक्षित ठिकानों पे जाने की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अब इनके साथ रहेंगे तो डूबना पड़ेगा। तो इसलिए जो हालात हम देख रहे हैं प्रदेश में, उसके चलते ये जाने वाले लोग हैं, हम आने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आ रही है पूरी ताकत के साथ, और कल मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मंडी में जो हवाई अड्डा है, मेरी जिद है कि मैंने उसको बनाना है। मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया कि मंडी में हवाई अड्डा बनने लग पड़ा। मैंने अफसरशाही से पूछा, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी जिद है, 2 महीने में हवाई अड्डा कैसे बनेगा, 3 महीने में हवाई अड्डा कैसे बनेगा?
उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, वहां पे बुर्जियां लगाने का आदेश हुआ है। बुर्जियां लग रही हैं, आखिरी 3 महीने रह गए और जिद इनकी ये है कि हम आशियाना वहीं बनाएंगे। और ऐसा एक काम नहीं है, अनेकों काम है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, जो भी प्रदेश के मुद्दे हैं। क्या विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे यह पूछने का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री से कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनेंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। और जब हम पूछ रहे हैं तो उनको वो ऐतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं है। एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी ने नहीं बनने दिए। अब तो वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। आपकी सरकार को 5 साल हो गए, फिर एक भी पत्थर नहीं लगा किसी सड़क पे, आप बताएं। फिर दूसरी बात, आपने कहा था कि हम 4 लेन बनाएंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्रदेश में कहां पे 4 लेन बन रहा है? कोई एक 4 लेन बता दे। आपने कहा था कि 4 गुना मुआवजा देंगे हम जमीन का, और किसी हिमाचली को 4 गुना मुआवजा मिला हो जमीन का, किसी को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, कोई 4 लेन बन नहीं रही है। फिर इन्होंने कहा था हम हवाई पट्टियां बनाएंगे। आप गग्गल की हवाई पट्टी देख लो अगर बन रही हो, आप शिमला की हवाई पट्टी देख लो जाके, आप भुंतर की हवाई पट्टी देख लो, कोई हवाई पट्टी बन रही हो। हाँ, कल कहते हैं बुर्जियां लग रही हैं मंडी में। फिर इन्होंने कहा था रेल लाइन बनाएंगे। चलो ज्यादा दूर क्यों जाना, कहते थे कि हमीरपुर से ऊना को रेल लाइन बनाएंगे। और आप बताओ कि क्या आपने कहीं पे रेल की पटड़ी बिछती देखी या कोई रेल हमीरपुर से ऊना में आते देखी? मैं तो सारा जंगल भी छान के आगे आते आते क्या पता कहीं अंदर से ही कहीं बचा रहे हो। कोई रेल लाइन नहीं बनी, कोई हवाई पट्टी नहीं बनी, कोई 4 लेन नहीं बनी, कोई नेशनल हाईवे नहीं बना। अच्छा, आप अपने जिला में ही बता दो कि आपको जयराम सरकार के कार्यकाल में क्या मिला। कोई ऐसी चीज गणा दो आप जो कि याद रखी जाए। लड़ाई धूमल जयराम की पिस गया हमीरपुर। दोनों की लड़ाई में, और कुल मिला के आप चारों तरफ देख लो, किसी भी हमीरपुर की बात नहीं है। कांगड़ा में बता दें क्या हुआ, कि कांगड़ा में 15 सीटें हैं, वहां वहीं से बता दें किसी जगह कोई काम हुआ हो, और फिर कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हां, रिवाज बदल रहा है। रिवाज इसलिए बदल रहा है कि पहले अफसर लोग सरकार के साथ जो है दहन होते थे कि हम लास्ट तक, जब तक सरकार है तब तक रहेंगे। रिवाज बदला है कि अफसर जो है समय से 3 महीने पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर ढूंढ रहे हैं। नहीं तो अंत तक मुख्य सचिव कहता मैं अंत तक रहूंगा इस सरकार के साथ, डीजीपी कहता मैं अंत तक रहूंगा इस सरकार के साथ, प्राइवेट सेक्रेटरी कहता कि मैं हटने के बाद भी इनके साथ रहूंगा। लेकिन रिवाज बदल रहा है, और हिमाचल में परिवर्तन लाजमी है। मैं आपको बता दूं, आज मैं हमीरपुर में था, काफी लोगों से मेरी बात हुई। मैंने पूछा हाँ भाई राजेंद्र राणा की क्या स्थिति है? कह रहे टॉप गियर में है, जीत रहे हैं जी, पूरी तरह जीत रहे हैं। हमने कहा सुक्खू जी की क्या स्थिति है? कहते हैं बिल्कुल जीत रहे हैं।
फर्स्ट क्लास स्थिति है। हमने कहा लखनपाल जी की क्या स्थिति है? कहते वो भी जीत रहे हैं। भाई हमारे तो तीनों जीत रहे हैं। तो 5 करके छोड़ेंगे, देखना अभी 90 दिन के बाद हमारे 5 होंगे। 5 जो है हमीरपुर से हमें होंगे। आप चाहे आज हैरानी कर रहे होंगे, जब रानी साहबा चुनाव लड़ रही थी पार्लियामेंट से, जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था, 4 चुनाव हो रहे थे, जब मैंने कहा चारों खाने चित, मंडी में जब मैंने कहा चारों खाने चित, लोगों ने बड़ा ऐतराज किया, भाजपा के लोगों ने, कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे ही हुआ, हमारे चारों जीते। हमने मंडी भी फतह की और हमने जो है बाकी 3 सीटें भी जीती। और आप रिवाज बदलने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुल्लू से खीमीराम जी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हो गए खीमीराम जी। तो जहाज डूब रहा होगा, तभी ऐसा नजर आ रहा है। इससे पहले भी सुरेश चंदेल जी के भाजपा के राज्याध्यक्ष थे, वो हमारे साथ कांग्रेस में हैं। अभी पालमपुर से एक नेता बोल रहे थे, कल ही बोल रहे थे कि कांग्रेस के बहुत लोग हमारे में शामिल हो रहे हैं, और अगले दिन खीमीराम जी कांग्रेस में शामिल हो गए दिल्ली में। तो ये जो हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, यहां मेरे भाई सुक्खू जी बात कर रहे थे ये नौकरियों की, पेंशन की। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, हम 3 लोग आपके बीच में बैठे हैं। कांग्रेस का नारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हिमाचल प्रदेश में पक्की नौकरी, पेंशनेबल नौकरी, 52 साल वाली नौकरी देगी कांग्रेस को, कांग्रेस देगी। ये बीजेपी वाले 4 साल वाले, अभी जब सेना की नौकरी की बात आई, जब कहा गया कि सेना 4 साल की नौकरी देंगे, उसका सबसे पहले स्वागत किसने किया? जयराम जी ने स्वागत कर दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मोदी कल को कहेंगे कि 2 साल की होनी चाहिए, तो ये तो कहेंगे उससे भी अच्छी बात है। वो कहेंगे 1 साल की होनी चाहिए, लाजवाब जी, ऐसा तो आपका फैसला क्या है? ये प्रदेश में भी क्या करेंगे? जो आपके वाटर कैरियर हैं, कल दिन को जो आपके पंप ऑपरेटर हैं, उनको पंप वीर बना देंगे, बेलदार को ये बेल वीर बना देंगे, शिक्षकों को ये शिक्षक वीर बना देंगे, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड को वन वीर बना देंगे। इसलिए अगर आपको 4 साल की नौकरी वाले चाहिए तो ये लोग हैं। अगर आपको चाहिए कि पक्की नौकरी, 52 साल की नौकरी, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी, हम ये सुनिश्चित करेंगे हर हालत में। और ओल्ड पेंशन स्कीम की हमने बात की। ओल्ड पेंशन स्कीम, हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति वचनबद्ध हैं। ये क्यों कहते हैं कि नहीं दिया जा सकता? जयराम क्यों कहते हैं नहीं दिया जा सकता? इसलिए क्योंकि इन्होंने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 5 साल में आपने एक भी बार सुना कि जयराम जी ने कहा हो कि कोई मीटिंग हुई हो कि फिजूल खर्ची पर नियंत्रण कैसे होना है? 5 साल में आपने कभी भी एक बार सुना कि दिल्ली से अपने हक लाने के लिए कोई एक मीटिंग हुई हो? 5 साल में आपने कभी भी सुना कि आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में कोई मीटिंग हुई हो? कोई मीटिंग नहीं हुई। 4 साल से हिमाचल प्रदेश में ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं। प्रदेश के एक्सचेकर को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस की सरकार हर साल ठेके नीलाम करेगी। ये जो पैसा किसी की जेब में तो जा रहा है, जब आप नीलाम नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपया, कम से कम हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ये जल शक्ति मिशन, ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2200 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी और प्रदेश में सारे नलके सीटियां मार रहे हैं। जिस मर्जी
नलके में आप देख लो, पानी की बजाय सीटियां बज रही हैं। ये हालात बन गया और ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार हमारे पे बहुत मेहरबान है। 30 जून को जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया हिमाचल प्रदेश को। अगर ये डबल इंजन की सरकार है, अगर दिल्ली सरकार बहुत मेहरबान है, 3000 करोड़ रुपए का इस महीने से हमें नहीं मिलेंगे, जो दिल्ली से आते थे जीएसटी के कंपनसेशन का 3000 करोड़ हमें नहीं मिलेंगे। और अकेले इस साल में हमें 2500 करोड़ रुपए की चोट पड़ गई। अब हर साल पड़ेगी। जब आपने लड़ाई नहीं लड़नी है, जब आपने संघर्ष नहीं करना है, 85,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश पे कर्जा हो जाएगा जिस दिन जयराम सरकार छोड़ेगी। 85,000 करोड़ का जो है हिमाचल पे दिवालिया पिट गया हिमाचल प्रदेश का। कोई नाराज होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल के निर्माता थे, तो सब मानते हैं कि डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल का बनवा के दिया, इंदिरा जी से बनवा के दिया। सारे मानते हैं कि वीरभद्र सिंह जो है आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे। जो डॉक्टर परमार ने हिमाचल दिया, वीरभद्र सिंह जी ने उसमें रंग भरे हर तरफ। पूरे प्रदेश में 6 दफा मुख्यमंत्री रहे। मेरे को बड़ी जयराम कहते कि जो पहले मुख्यमंत्री थे वो तो टूर ही नहीं करते थे। अरे अगर वीरभद्र सिंह जी ने टूर नहीं किया तो मैं सोचता हूं कि प्रदेश में किसी ने टूर नहीं किया। चप्पे चप्पे की जानकारी होगी, उन्होंने पैदल पैदल भी सारा हिमाचल पार किया होगा। और जयराम जी कह रहे हैं मनमोहन सिंह सबसे बड़े असफल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। अरे मनमोहन सिंह जी के ऊपर आपका बोलना बनता है क्या? मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री हैं जो अर्थशास्त्र में जो है पूरे वर्ल्ड में माने गए, संसार ने उनका लोहा माना। और मनमोहन सिंह को अगर याद करेगा पूरा हिंदुस्तान, याद करता रहेगा मनरेगा योजना जो वो दे गए, आज गांव के विकास की और आज गांव की वो जीवन रेखा बन गई है। अगर हर आदमी, अगर किसी को जो है रोजगार मिला है वो मनरेगा के माध्यम से मिला है। 12 करोड़ लोगों को एक मुश्त रोजगार देने वाला प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि वो असफल। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, हम आपको ये कहना चाहते हैं हमारा एजेंडा इनको कोसने का नहीं है। हमारा एजेंडा ये है कि हम क्या करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे, जैसे हमने कहा हम पेंशन देंगे, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आउटसोर्स नौकरी के बीच में से बिचौलिया हम हटा देंगे। बिचौलिया नहीं रहेगा जो 4,000 रुपया पर नौकरी खा रहा है, और सरकार के कोष से सीधा भुगतान जो है वो उस व्यक्ति को होगा। और भविष्य में आउटसोर्स को रेगुलर कैसे किया जा सकता है, जो भी भर्ती होगी, क्योंकि हम चोर दरवाजे से नौकरियां नहीं देने वाले। चोर दरवाजे से जो नौकरियां दे रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे 2,000 की नौकरी, 2,500 की नौकरी, बस यही नौकरी चल रही है। अपने चहेते को नौकरी पूछ के कि यहाँ पे कोई भाजपाई है, बस उसको एक व्यक्ति को नौकरी। मेरिट इग्नोर हो गई, कहीं पे मेरिट की बात नहीं हो रही, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं हो रही है, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की बात नहीं हो रही है, कमीशन की बात नहीं हो रही है, कहीं पे कोई रेगुलर भर्ती की बात नहीं हो रही। हम मेरिट की भर्ती, रेगुलर भर्ती, ये सारी बातें जो है लेके आएंगे। और ये जो सारा ढांचा हिमाचल प्रदेश का हिल गया है, खासतौर पे जयराम सरकार जी के समय में, वो सारा जो है कांग्रेस पार्टी से ही करेगी। और इसलिए मैं जयराम जी को फिर ये कहना चाहता हूँ, विश्वास कर लो, आपकी सत्ता जा रही है। दिल को मना लेना चाहिए, समय पे मना लेना चाहिए, क्योंकि उसका इंडिकेशन मिल गया है। आपके अफसर भाग रहे हैं, अफसर भाग गए तो समझो आपकी बारी आई।
90 दिन पहले अफसर भाग रहे हैं, 90 दिन के बाद आपको जाना है। ये जो हम मंच पे बैठे हैं, ये सब लोग आपका काम करवाने वाले होंगे, ये सब आपका काम करवाएंगे। गरीब की सेवा करवा और विकास कल्याण, गरीब की सेवा का एजेंडा। वीरभद्र सिंह जी कहते थे 3 अक्षर, विकास कल्याण और गरीब की सेवा, ये करना है। और वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश में 2 बातें की थी। एक उन्होंने किया था पूरे हिमाचल का संपूर्ण विकास, सारा हिमाचल को एक नज़र से देखने वाले, लेकिन ये बात जयराम नहीं कर पाए। उनकी नज़र में पूरा हिमाचल एक नहीं हुआ। दूसरा, वो कभी आपने सुना होगा कि उन्होंने कभी जाति का नारा नहीं दिया, ना जाति का नारा दिया, ना इलाकाबाद का नारा दिया। इसीलिए वो 60 साल जो है हिमाचल में राज करके गए और आज हम उनको याद कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं, संकल्प भी लेते हैं कि आपके सपनों का हिमाचल जो है आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कायम करेंगे। आपके सपनों का हिमाचल प्रदेश में बनेगा। और जो हिमाचल के लोग इसमें परेशान हैं, महंगाई से परेशान, महंगाई आप देख लें कि क्या हो गया है कि 1100 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं आप, 500 रुपये की सीमेंट की बोरी ले रहे हैं, 9000 रुपये का सरिया ले रहे हैं, और तेल की बोतल आप 250 रुपये की ले रहे हैं। अब तो जो है आपकी हल्दी, मिर्च, धनिया 200-200 रुपये पे पहुंच गया। हर तरफ हाहाकार मचा है। अगर आप इस हाहाकार से बचना चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ दें। जयराम पूछते हैं कि वीरभद्र सिंह ने क्या किया। एक ही योजना काफ़ी है, सस्ते राशन की जो योजना वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल में लागू की थी, उसी ने जो है घर घर में अलग जगा दिया था। आप जो है रोज स्कीमें बनाते रहो, लेकिन आप सस्ते राशन की योजना का आपने जो है बंटाधार कर दिया। हम हर व्यक्ति के घर तक राशन पहुंचाएंगे। आज क्या है, आपको शराब की बोतल घर आ जाएगी, अभी फ़ोन करो घर आ जाएगी, लेकिन 1 किलो दाल आपके घर नहीं आ सकती। हम आपको पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये जो हिमाचल प्रदेश है उसको कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। और कुछ लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी की, वो बात तो जो है आपको कोटली जी बताएंगे। इनके राज्य में आई है, किस ढंग से गोलियां चल रही हैं, किस ढंग से लोग मारे जा रहे हैं, किस ढंग से लूट मची हुई है। और 3 महीने के बाद इलेक्शन हुआ, 3 महीने में ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए। ये तो देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। हम हिमाचल के मंदिरों के लिए काम करेंगे, हम हिमाचल के बच्चों के लिए काम करेंगे, खेलों के लिए काम करेंगे, नशे को दूर भगाएंगे। जो हालत आप देख रहे हैं आज, क्या हो गया, किन्नौर और लाहौल स्पीति तक भी चिट्टा चढ़ गया, जाके वहाँ तक पहुँच गया। ये सब हम जो है आपके सपनों का हिमाचल बनाएंगे। आप सहयोग दें। नेता सब लोग जो हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि एक ही मिशन, हिमाचल प्रदेश में 90 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार। हम सब ने कदम से कदम मिला के चलना है और हिमाचल प्रदेश से भाजपा को बाहर करना है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।